ठीक है ना, ठीक है ना। मंडी के अंदर फसल आ जाती है, उसकी उठाई नहीं होती, तो जगह नहीं है किसानों के पास, और फसल आए कहाँ से। और दूसरा मुद्दा आता है किसान लगा, जिस पर हमने उनसे बात की, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उनकी बातों से आप कितना समझते हैं, सही है गलत, तो कमेंट करके बताइए। चलो ले थोड़ा सेट हो गया ना लाइव। और नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ लगातार किसान आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हमने खटखट टोल से लाइव दिखाया किसानों के अंदर कितना जोश है, महिलाओं के अंदर कितना जोश है। और आज लगातार पंजाब से दिल्ली की तरफ किसान जा रहे हैं। और जो ऑपरेशन क्लीन एक प्रकार से पूरे सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज वायरल हुआ था और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मानवता के आधार पर किसानों को उठने की बात की थी, उधर से किसान नेताओं ने कहा था कि मानवता के आधार पर 4 महीने हो गए, 300 से ऊपर शहादत किसानों ने दे दी, लेकिन सरकार अभी जागी नहीं है। आज उसी का हिसाब किताब करने के लिए पंजाब से लगातार सुबह से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल हम लाइव है जींद की अनाज मंडी हरियाणा से। गेहूं की जो फसल होती है उसको हम सोना कहते हैं, पीला सोना। पिछली बार जब खेती गेहूं की आई थी, फसल आई थी, तो उचाना से लगातार टुडे न्यूज की टीम ने एक मुहिम शुरू की थी किसानों के पक्ष में और सरकार तक एक आवाज पहुंचाने का काम किया था, क्योंकि बारिश के सीजन में गेहूं मंडी में पड़ती सड़ती रही, उठान नहीं हुआ और बहुत सारे होल जोल व्यापारियों द्वारा और सरकार के द्वारा किए गए। काटे के नाम पर 2 से 2.5 किलो क्विंटल के साथ गेहूं काटी गई, नमी के नाम पर। ऐसा ही जीरी के अंदर होता है। जब बात किसानों की होती है तो एक शख्स है, एक चेहरा है जो हमेशा किसानों की आवाज उठाते हैं। किसान का मेरे वर्ग का कोई भी बात हो तो हमेशा किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं। बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। जब किसान आंदोलन हरियाणा में उठा, पिपली के अंदर लाठी कांड हुआ और सरकार ने नकार दिया कि हमने कोई लाठी नहीं चलाई। बाद में एक जो बुजुर्ग के चोट लगी थी, हमने लाइव टिकरी बॉर्डर पिपली से भी आपको दिखाया था। वहीं से एक चिंगारी हरियाणा के अंदर उठी और पूरे हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन खड़ा हो गया। जब किसान आंदोलन की बात होती है, कमेरे की मजदूर की बात आती है, तो एक विधायक है महम से बलराज कुंडू जी। जब से आंदोलन चल रहा है तब से टिकरी बॉर्डर पर इनका लगातार लंगर चल रहा है और जो इन किसानों ने शहादत दी उन परिवारों के अंदर जाकर उनकी आर्थिक सहायता भी की और कई ऐसे बच्चों को गोद लेने का भी काम किया, उनकी शिक्षा का और उनका सारा खर्चा उठाने का काम किया। वाहवाही लूटने के लिए नहीं, एक मानवता होती है, एक इंसानियत होती है और एक जिम्मेवारी होती है, क्योंकि जिस पद पर हम लोग बैठाते हैं उसका अगर सही से जिम्मेवारी से निभाया जाए तो हमारे हरियाणा ही नहीं पूरे देश का सिस्टम बदला जा सकता है। क्योंकि हमारे पूर्वज कभी वो सरकार, लेकिन हम सिस्टम नहीं बदल पाते। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद जगरूप। आज जींद की मंडी में पहुंचे हैं, किसानों की हाल चाल जानने पहुंचे हैं। आपने देखा ढेर लगे हुए हैं अनाज के, आपके पीछे भी ढेर लगा हुआ है, उठान नहीं हो पा रहा। और सरकार कहती है कि रविवार और संडे जिस प्रकार छुट्टी होती है, लॉकडाउन लग गया, कि हम उठान भी नहीं करेंगे और खरीद भी नहीं करेंगे। देखिए, मैं आज इसीलिए इसी कार्यक्रम के तहत मैंने अपनी महम मंडी में, लाखन माजरा मंडी में और अब जींद मंडी में मैंने यही सब देखने के लिए कि जो सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है उसमें कितनी सच्चाई कितनी वो है। और आज मैंने जो देखा है कि उठान की जो बात, साथ साथ उठान की, एसडीएम की, डीसीज की जो जिम्मेवारी और मंडी के सेक्रेटरी की जो जिम्मेवारी बड़ी बड़ी उनको सस्पेंड करने की, उनको ये करने की बात कर रहे हैं। आज इनका जो है ना ये देखने को मिला है कि किस प्रकार से उठान बहुत धीमी गति से हो रहा है, जिसकी वजह से मंडियां फुल पड़ी हुई है सारी और किसान को अपना गेहूं लाने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और उसी प्रकार से जो 72 घंटे में पेमेंट करने की बात कर रही थी सरकार, आज आज 11 के 10-10 दिन, 12-12 दिन से जो किसानों की पेमेंटें नहीं हो रही हैं, उस पेमेंट को जो मुख्यमंत्री ने बार बार जो है ना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम उसका इंटरेस्ट देकर पास करेंगे, वो इंटरेस्ट सिर्फ किसान चिल्लाए ना, किसान कोई रोष प्रदर्शन ना करें, उसको करने के लिए वो एक जो है ना उनको एक लॉलीपॉप देने का काम किया। तो सरकार की इन चीज़ों से अपनी नीयत को साफ करते हुए किसान की पेमेंट जल्द से जल्द करने का जो वादा है उसको पूरा करना चाहिए। और इस उठान की जो बात कर रही हैं, क्योंकि अपने चहेते ठेकेदारों को जो है ना ये उठान का इसका ठेका देकर जो है ना, जिसकी भी वजह से समस्या हो रही है, उनकी कैपेसिटी कम है, उन्होंने टेंडर ज़्यादा ले लिए हैं। तो सरकार को अपने इस रवैये में ठीक ठाक करते जल्द से जल्द, क्योंकि मौसम कई दिन से ख़राब हो रहा है, बहुत सारे गेहूँ अगर ओपन में पड़ा है, अगर बरसात आ गई तो उसको ख़राब होने का डर है, जिसको आड़ती और किसान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो सरकार को इस अपनी कथनी और करनी में दुरुस्त करते हुए इन चीज़ों को करना चाहिए। और जिस प्रकार से सरकार
किसानों के साथ अन्याय कर रही है, पिछले 5 महीने से बैठे हुए हैं। और सरकार बड़ी बड़ी बात करती थी, मंडियां खोल लेंगे, आज मंडियों का जो हाल देखने को मिल रहा है, तो सरकार को अपनी कथनी और करनी को स्पष्ट करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। विधायक जी, जैसे आपने मंडी के अंदर एंट्री की तो आपके पीछे पीछे डीसी साहब भी आ रहे हैं, चेक करते आ रहे हैं, और व्यापारी भाई भी हैं, किसान भी अपनी समस्याएं रख रहे हैं उनके सामने। जी। तो कहीं ना कहीं सरकार जाग रही है। जैसे ही आपने एंट्री की तो सरकार के लोग भी आ गए, प्रशासन के लोग आ गए। तो क्या सरकार के पास मतलब कोई व्यवस्था नहीं, या उनके पास ऐसे लोग नहीं है जो नीचे की ग्राउंड लेवल की जानकारी नहीं देते? क्योंकि किसान बेचारा जब फसल बोता है ना, और जब फसल मंडी के अंदर आती है, तो अगली फसल के लिए वो ऋण उठाता है, कर्जा उठाता है, आड़ती से कर्जा उठाता है, ताकि वो अगली फसल बो सके और पिछला कर्जा थोड़ा बहुत इधर से उधर कर सके। तो ये उठाने की बात कर रहे हैं। 3 कानून आ गए। अगर मंडी के अंदर गेहूं नहीं आएगा, 3 कानून लागू हो जाते हैं, तो किसान की जब मंडी में ही फसल मतलब रखने की, पैर रखने की जगह नहीं, तो कैसे फिर मामला सेट आएगा? वही तो समस्या है ना। ये जो सरकार है, ये सरकार किसान की कोई चिंता करने वाली सरकार नहीं है। ये व्यापारी की तैसी सरकार है। कॉरपोरेट के हाथों में इनका रिमोट कंट्रोल है। उसी की वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। जिस आप बात कर रहे हो भाई, वो आ रहे हैं, अब इनको पता नहीं है। इनको पता सब कुछ है, इनको चिंता नहीं है किसान की। ये किसान को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। यही इनकी मंशा और सोच है। क्योंकि यही मंशा सोच जो कॉरपोरेट बड़े बड़े राजघराने जो इसके ऊपर जिनका वो व्यापारी हैं बड़े, उसके उनकी यही सोच है। और यही जो कानून आए हैं, वो कानून भी तो वही हिस्सा है। उन्हीं कॉरपोरेट हाउसेज के लिए कानून आए हैं, किसान को बर्बाद करने के लिए आए हैं, किसान को गुलाम बनाने के लिए आए हैं। वही तो बेसिक समस्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम किसानों की आय दुगना करेंगे। शायद टारगेट 2022 रखा था। डीएपी आसमान छू रहा है। क्योंकि एक गरीब किसान जो 1-1.5 किले का जमींदार होता है, वो एक एक कट्टा जो बोलते हैं हम खार का, वो 1 कट्टा 2 कट्टे के लिए गेहूं आड़ती से पैसे उठाता है या पर्ची बनवाता है। आजकल पर्ची सिस्टम चलता है। कट्टा इतना महंगा हो गया, तो ये तो किसान की कमर तोड़ी जा रही है। तो आय दुगना कैसे हुई? कौन सा मंत्र है? तो यही तो है ना। मैं तो ये बधाई देता हूँ इनकी सोच को। 700 रुपए, 10, 20, 30, 50 रुपए कट्टा बढ़ते हुए हमने सुना था। 700 रुपए एकदम से डीएपी की खाद का बढ़ाओ, जो डीजल की कीमतें आसमान छू लेना, ये सारी चीजें तो दर्शाती है ना कि किसान की आय दुगनी करने के लिए बहुत चिंतित है ये हमारी सरकार। ये दुर्भाग्य है, लेकिन इसका अंत होगा एक ये दिन। आंदोलन का बदला तो नहीं लिया जा रहा जो किसान आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, ये आंदोलन नहीं, ये क्रांति है। और ये आज नहीं तो कल इस देश और प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। लोगों को जागरूक कर रही है। और मेरा तो ये मानना है, ये क्रांति लोगों को, किसान मजदूर को जागरूक करके उनको इस बात की तरफ प्रेरणा दे रही है कि ये जितने मठाधीश बैठे हैं, जितनी पार्टी के लोग, इनको किसी को कोई चिंता नहीं है। पिछली जो इससे पहली सरकार कांग्रेस की, उसने ये ड्राफ्ट तैयार किया था 3 काले कानून का, उनसे लागू नहीं हुआ, इन्होंने वो लागू करके दिखा दिया। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जब तक देश और प्रदेश में किसान मजदूर हितैषी और उससे जुड़े हुए के लोग जब तक इस सत्ता पे काबिज नहीं होंगे, जब तक किसान मजदूर का समाधान नहीं हो सकता। जब गांव में हम जाते हैं, जी। चौपाल में, बैठकों में, तो एक चर्चा चलती है। एक हरियाणा में बोलते कह रहे छोरा को नहीं मानना है, आपके लिए बोलते हैं वो। भाई सरकार ने इसको बहुत डरा भी दिया, लेकिन फिर भी विधानसभा में हम भी लाइव कर रहे थे, आप बड़ा किसानों के पक्ष की बात रखी आपने, किसानों के पक्ष में वोट करने की बात की। हरियाणा में 90 विधायक हैं। अभय ने चलो इस्तीफा दे दिया, आप हमेशा ग्राउंड पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जैसे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं भाई छोरा को नहीं मानना है, तो कुकर मानोगे जी? ऐसा है, ये लोग नकली किसान हैं। मैंने तो इस गेहूं जो जिसको हम पीला सोना की बात कर रहे थे, मैंने इस गेहूं की जो कोर में जो है ना, सर्दी के अंदर जो पानी का बंदा लिखा है, तो मैंने बैठ के सर्दी में आधी रात को उस बंदे को रोका हुआ है। उस तकलीफ और उस दर्द को समझता हूँ। इस गेहूं की हाथ से मैंने कटाई लावणी कर रखी है, मैंने थ्रेशर में गेरे लगाकर ये कटे हुए। मुझे ये पता है किसान की तकलीफ क्या होती है। मैं एक छोटे से किसान परिवार में पैदा हो रखा हूँ, तो मुझे उस किसान के दर्द का मालूम है। मैं जब तक उस किसान को न्याय नहीं मिल जाएगा, मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ, कैसे मान सकता हूँ? ये मेरी जमीर और आत्मा कभी मुझे गवारा नहीं करेगी। और मुझे विधानसभा में भेजने का काम भी उसी किसान और मजदूर ने अपनी वोट देकर काम किया है। मेरे महम क्षेत्र के अंदर तो 85% लोग किसान और किसानी से जुड़े हुए लोगों की जनसंख्या है। तो मैं किस लिए, उन लोगों ने एक उम्मीद और आस मेरे से लगाकर कि हमारा विधायक हमारा वकील बनकर हमारे हकों की लड़ाई लड़ेगा, तो मैं क्यों चुप बैठूंगा? तो मेरा यही, मैं इस प्रदेश में जो जगह जगह जाने, मैं तो इंडिविजुअल हूँ, कोई मेरी पार्टी नहीं है। मैं जगह जगह जो पूरे प्रदेश में जाता हूँ, आज जींद में आया हूँ, इसलिए मैं अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, युवा साथियों, किसान मजदूर को, कि इन सभी मठाधीशों को छोड़कर
इस जब तक देश और प्रदेश के लोग किसान और मजदूर के बेटे को सत्ता पे काबिज नहीं करेंगे, ये नकली किसान की जो बात करने वाले रजवाड़े हैं, इनसे जब तक पीछा नहीं छूटेगा और मेरा जेन्युइन पढ़ा लिखा युवा जो ईमानदार जिसको उस तकलीफ और दर्द को मालूम है, जब तक वो सत्ता में नहीं आएगा तब तक किसान मजदूर का हमारे ग्रामीण अंचल का भला होने वाला नहीं है। आजकल सर हरियाणा में एक डर का माहौल है पत्रकारों का। हमारे कई साथियों के एफआईआर दर्ज हो गई, कईयों को डराया धमकाया जाता है। डराया धमकाता तो बड़े लेवल पे भी जाता होगा, कोई छापेमारी करके किस प्रकार से करके। तो आपको नहीं लगता लोकतंत्र की बात करते लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल 100% ये चीजें हैं। मीडिया कलम की वो ताकत होती है जो सबकी आवाज बनकर निकलती है, लेकिन आज जिस प्रकार से ये गोदी मीडिया जिसको कहूँगा, बिकाऊ मीडिया, जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया, और उस सूरत में हमारे कुछ आप जैसे भाई, राजेश रुद्रा पूनिया, आप जैसे भाई जो इस जनता की, वो छोटे छोटे लवकुश भाई जो सोशल मीडिया के छोटे माध्यम से, क्योंकि बड़े कॉरपोरेट जो आपके जो न्यूज़ हाउसेज हैं उन्होंने तो सब अच्छे पत्रकार वहाँ से जगह छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको कलम लिखने की आज़ादी नहीं रही थी। तो उन्होंने, जिनका ज़मीर अच्छा था, उन्होंने छोड़ के अपने छोटे चैनल्स, यूट्यूब चैनल के थ्रू कर रहे हैं, सच्चाई लिख रहे हैं आप जैसे भाई। और उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार, ये लोकतंत्र की हत्या है और निश्चित रूप से इस प्रदेश और देश में क्रांति की तरफ बढ़ रहा है कदम। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस देश और प्रदेश की सरकार, सत्ता में बैठी इस सरकार के नेताओं को, उनको सद्बुद्धि दे भगवान, और वो इस बात को समझे कि जनता की आवाज़ सबसे बड़ी ताकत और वो होती है, और जनता के अनुरूप ही सरकार को काम करना चाहिए। जिस चीज़ को जनता नहीं चाहती उसको नहीं करना चाहिए। इस बात को समझते हुए जल्द से जल्द इस देश और प्रदेश में किसान के साथ जो अन्याय हुआ है उसका समाधान निकालने की तरफ बात करनी चाहिए। ये क्लीन जो ऑपरेशन क्लीन की जो बात करें, उन ऐसी बातों को छोड़कर हमारे किसान के साथ वार्ता की बात को बढ़ाना चाहिए। और ये जो नकली चिट्ठियां लिखकर जो अपना घोषणा कर रहे हैं, इनको छोड़ने इनमें कुछ नहीं रखा। और केंद्र में बैठी केंद्र सरकार के नेताओं से और प्रदेश के लोग अगर वो वाकई में चाहते हैं तो उनको केंद्र सरकार को लिखना चाहिए, मुख्यमंत्री को, कि वो आगे आएं और किसान नेताओं के साथ वार्तालाप करके इसका समाधान। किसान जब तक उठने वाला नहीं है, जब तक उसको उसका हक नहीं मिलेगा, उसको किसी प्रकार से डराया और दबाया नहीं जा सकता। और जितने मेरे मीडिया के साथी जो किसान की आवाज़ को बुलंद करते हैं, हम तय दिल से पूरी अंतरात्मा और पूरी ताकत के साथ अपने उन भाइयों के साथ खड़े हैं। पूरे किसान मजदूर उनके साथ खड़ा है। उनके साथ होने वाले हर अन्याय में अगर कोई सरकार उनके साथ करती है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी ताकत बनकर उनकी आवाज़ को चुप नहीं होने देंगे। तो ये थे बलराज कुंडू जी। लाइव आप लगातार देख रहे हैं, जींद से हम लाइव आपको दिखा रहे थे कि हमेशा किसानों की आवाज उठाते रहे। और आज एक बड़ी बात है कि पत्रकारों के साथ भी अगर कोई अनहोनी होती, कोई बात होती, तो बलराज कुंडू विधायक महम उनके साथ खड़े हैं। और जो किसानों की फसल अभी गेहूं आई हुई है मंडियों में, उसका उठान हो और ढंग से पैसा समय पे दिया जाए। और किसान आंदोलन चलता रहेगा जब तक काले कानून वापस नहीं होते, ये कहना है महम के विधायक बलराज कुंडू का। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सहरावत की रिपोर्ट।